आदाब टेक्निकल, मैं जिलक्कर आज आपको अनुपात और समानुपात पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने इसी के कुछ टाइप कंप्लीट किए थे। आज हम पढ़ेंगे इससे अगले वाले टाइप। अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे ये डबल डॉट है, इसको क्या बोलेंगे हम, अनुपात। समानुपात हो जाएगा इसमें डबल डॉट ये और डबल डॉट ये। इसका मतलब होता है समानुपात और इसका मतलब होता है अनुपात। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, ए अनुपात, बी समानुपात, सी अनुपात डी। इसको ऐसे लिख सकते ए बट्टा बी। इसका मतलब क्या होता है, इसको किस में लिख सकते हैं, भिन्न में। ए बट्टा बी अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा इसमें, बराबर, और सी बट्टे में डी। यहाँ से अनुपात हटाकर इसको बट्टे में लिख सकते हैं और समानुपात का मतलब होता है बराबर। ये हो जाएगा ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी। अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे आज, कॉइन्स वाले। कॉइन्स में कितने प्रकार से बनते हैं क्वेश्चन, दो प्रकार से। कितने टाइप से बनेंगे क्वेश्चन, टू टाइप से। एक तो पूछेगा कॉइन्स की संख्या, सिक्कों की संख्या, और दूसरा पूछेगा धनराशि। जब सिक्कों का मान दे रखा होगा तब सिक्कों का अनुपात निकालेंगे और धनराशि का मान दे रखा होगा तब धनराशियों का अनुपात निकालेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। कितने, 10 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। किसकी संख्या दे रखी है, सिक्कों की संख्या। यदि 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या क्या दे रखा है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में है, तो बैग में कुल कितनी धनराशि है, क्या ज्ञात करना है हमें, कुल धनराशि। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले किसके बराबर में दे रखा है, सिक्कों की कुल संख्या के बराबर में। तो इनको क्या करेंगे, सबको 2 प्लस 3 प्लस 5, यहाँ से इन सबको प्लस करना, कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 और 2 10। इसके बराबर में क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 240। यहाँ रखेंगे 240। ये तो किसकी वैल्यू है, 10 की। हमें कितने पार्ट की निकालनी है वैल्यू, एक पार्ट की। तो 240 बट्टे में 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 24। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ कितना आया, 24। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5 से, तो कितना हो जाएगा ये। अब यहाँ एक पार्ट की वैल्यू आई है 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो अनुपात दे रखा है सिक्कों का अनुपात क्या क्या है, 2 3 5। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 48। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 72। यहाँ क्या करना है, 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 120। इसके बाद क्या करेंगे, इन सबको क्या करना है, 5 रुपये से इसको मल्टीप्लाई, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास क्या होगी, अलग अलग राशियों का मान आएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, कुल धन राशि। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके, इसको इससे करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके तीनों को जोड़ देंगे, जिससे कुल धन राशि प्राप्त हो जाएगी। 5 कुछ 8 से किए तो कितना आएगा, 40। 5 चौक 20, 20 और 4 24। यहाँ पर इसको करेंगे, 10 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा। इसके बाद में यहाँ 20 है, यहाँ 120 है, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। 1 0 इसके साथ है और 1 0 इसके साथ है, 2 0 यहाँ आ जाएंगे। अब इन सबको जोड़ना है, 240 प्लस 720 प्लस 2400। अब इन सबको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 2400, 720 और 240। यहाँ 0 आ जाएगा, 2 और 4 6। ये कितना हो गया, 4 और 2 6, 6 और 7 13। यहाँ कितना आ जाएगा, 3। कितना आ गया इसका आंसर, 3360 रुपये।
कैसे करना है इसी क्वेश्चन को? क्या क्या दे रखा है हमें? 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के लिए अनुपात दे रखा है 2:3:5। इसके बाद में हमें दे रखा है सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 240। हमें सिक्कों की कुल संख्या दे रखी है और पूछ रहा धनराशि है, तो हमें किसके बराबर निकालना है? सिक्कों की संख्या के बराबर। तो ये क्या है? सिक्कों का अनुपात। तो इनको जोड़ना है। टोटल कितना हो गया? 10। और कुल सिक्कों की संख्या 240 दे रखी है। तब यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, 24 आ गई। तो हमें कितने की निकालनी है? 2 की। तो 2 के लिए यहाँ निकालेंगे तो 48 हो जाएगा, 3 के लिए निकालेंगे तो 72 हो जाएगा, 5 के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24 से, तो 120 आ जाएगा। इसके बाद में रुपए से क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई, इसको भी इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या प्राप्त हो गई? हमें धनराशि। सबकी अलग अलग है, लेकिन हमें टोटल धनराशि बताना है, तो क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ से? 3,360 रुपये। कैसे आया ये? इनको क्या करना है? जोड़ना है। यहाँ 0 आ गया, यहाँ 2 और 4 6, यहाँ 4 और 7 कितने होते हैं? 11। 11 में 2 जोड़े 13 आ जाएंगे। तो यहाँ 3, फिर 2 में 1 जोड़े तो 3 आ जाएंगे। इन सबको क्या किए हम? प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा के पास 1/4:1/2:1/2 के अनुपात में 1 रुपये 30 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। क्या क्या दे रखा है इसमें? 1 रुपये 30 पैसे और 25 पैसे। इनका अनुपात क्या दे रखा है? 1/4:1/2:1/2। इसको कैसे सोल्व करेंगे हम? 1/4:1/2:1/2। क्या करते हैं? जब इसका निकालना होता है तब इसको छुपा देते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4। इसका निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 8। 4 दूनी 8। इसके बाद में इसको छुपाएंगे इसका निकालने के लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, कितना आ जाएगा? अनुपात में 8। इसको इससे काट देंगे, 1:2:2 आएगा। उसको कहाँ रखना है हमें? इसके नीचे। 1 2 और 2। अब क्या दे रखा है इसमें? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है। तो 25 पैसे कौन से वाले? ये वाले। इसके बराबर में क्या दे रखा है? कितना है वहाँ पर? 100 रुपये। 2 के बराबर में दे रखा है 100 रुपये। यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 50, क्योंकि इसमें इसका भाग दे देंगे। तो यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू आ गई 50। अब क्या करना है? यहाँ से 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस अनुपात से। तब ये कितना आ जाएगा? 50 को इससे किए तो कितना आ गया है? ये 50। ये किस में था? रुपए में। ये किस में है? पैसे में। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 100। जब 100 को इस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000। हमें किस में कन्वर्ट करना है? रुपए में। तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा? जब 100 पैसे होते हैं तब कितना होता है? 1 रुपया। तो यहाँ कितना आ रहा है हमारे पास? 3000। जब इन 100 की जगह 1 रुपये बना दे, जब 100 पैसे की जगह हम 1 रुपये बना देंगे तो यहाँ से ये डबल ज़ीरो उठ जाएगी। यहाँ कितना बचेगा? 30 रुपये। और यहाँ पर कितना आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 को 2 से तो कितना होगा? 100। यहाँ कितना हो जाएगा? 2500। लेकिन हमें पैसे को किस में कन्वर्ट करना है? रुपए में। तो यहाँ कितना बच जाएगा? 25 रुपये। अब क्या पूछ रहा है? कुल धनराशि कितनी है? तो इनको क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगी धनराशि 30 + 25। 50 में 25 जोड़े कितना हो गया? 75। 75 में फिर से यहाँ कितना जोड़ना है हमें? 30। इससे पहले हम क्या जोड़ लेते हैं? 25। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 50 25 75 75 और 25 100। 100 में कितना जोड़ना है आगे? 5। तो ये कितना हो गया? 105 रुपये। क्या करना है इसमें? क्या दे रखा है? अनुपात। इस प्रकार से दे रखा है। पहले इसको सोल्व करेंगे और यहाँ इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे।
फिर जिस जिसका दे रखा है 1 रुपये 30 पैसे और 25 पैसे को यहाँ लिखेंगे। जो अनुपात यहाँ आया है उसको यहाँ लिखना है। इसके बाद में हमें 2 पार्ट की वैल्यू 25 पैसे के 2 पार्ट की वैल्यू 100 रुपये दे रखी है। यहाँ से 1 पार्ट की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 50। इसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 50 और 50 को फिर 1 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा 50। यहाँ कितना है 2, यहाँ 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100। 100 को फिर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3000। लेकिन 100 पैसे बराबर होता है 1 रुपया, तो हम 30 × 100 को ऐसे लिख सकते हैं। 100 के ये क्या है पैसे, तो 100 पैसे की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पर रुपए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 30। ऐसे ही यहाँ करना है। उसके बाद में हमें धनराशि ज्ञात करनी है, तो इन सबको जोड़ देंगे जिससे कि प्राप्त हो जाएगी धनराशि। आंसर क्या आ जाएगा इसका 105 रुपये। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 105 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 2:3:5 के अनुपात में 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे, यहाँ लिखना है 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे सिक्के शामिल है जिनकी राशि 550 रुपये है। इस बार क्या दे रखा है हमें धनराशि। 50 पैसे के सिक्कों और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशियों के बीच का अंतर बताइए। हमें क्या दिखाना है इसमें 2 राशियों के बीच का अंतर। 2 राशि कौन कौन सी है, एक तो 50 है और दूसरी 20 है। इनका अनुपात दे रखा है हमें 2:3:5। इसमें क्या दे रखी है हमें राशि, तो यहाँ क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 100 25 को 3 से किए कितना हो जाएगा 75। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 100। अब हमें किस किस का पूछा है 50 और 20 का। 50 की कितनी है 100, 25 की कितनी है धनराशि 100। इन दोनों के बीच का अंतर बताना हमें, तो क्या करेंगे यहाँ से यहाँ 100 में से 100 जाएगा तो आंसर कितना आएगा 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। सेकंड ऑप्शन। क्या करना है इस इक्वेशन में, जिसका मान दे रखा है उसको यहाँ रखना है। ये तो हो गया 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे, इनका अनुपात दे रखा है उनको यहाँ रखना है। यहाँ क्या दे रखा है हमें टोटल राशि दे रखी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, इन दोनों का अंतर कितना है 0, तो यहाँ से आ जाएगा 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अतुल 20 रुपये क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है। दुकानदार 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों में शेष धन देता है। यदि इन सिक्कों का अनुपात 5:4:1 है तो दुकानदार 5 रुपये के कितने सिक्के देता है। क्वेश्चन में पहले क्या दे रखा है 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये। यहाँ जाएगा 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये। इनका अनुपात कितना दे रखा है 5:4:1। 5:4:1। टोटल क्या दे रखा है हमें, उसने क्या किया है 20 रुपये, उसके पास कितने रुपए थे 100 रुपये, लेकिन वो 20 रुपये का क्या लेकर आया ब्रेड। तो अब कितने बचेंगे 100 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा 80 रुपये। इन सबको टोटल करेंगे कितना हो गया ये 2 पंजे 10, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा 20, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 10। अब इन सब का क्या करना है टोटल 10 + 20 + 10 कितना हो गया 40। 40 किसके बराबर आएगा 80 के बराबर, क्योंकि उसके पास कितने रुपए थे 100 रुपये।
100 रुपये थे, उसमें से 20 रुपये का ब्रेड आ गया तो कितना बचेगा 80 रुपये। अब एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 80 में किसका भाग देंगे 40 का, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा 2। एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 2। किसकी पूछ रहा है ये, 5 रुपए के सिक्के देता है, मतलब 5 की वैल्यू दिखानी है हमें 5 रुपए की। 5 रुपए के कितने हो जाएंगे सिक्के, 4 × 2। कितना दे रखा है सिक्कों का अनुपात, 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है हमें 4। तो यहाँ से क्या करेंगे हम 4 को जो एक पार्ट की वैल्यू है ये उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा इसका 8। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकंड। क्या करते हैं इसी क्वेश्चन में, क्रय मूल्य दे रखा है। क्रय मूल्य क्या होता है, जैसे कोई वस्तु हम खरीद कर लेकर आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे क्रय मूल्य, CP। तो यहाँ क्या किया है उसने, 20 रुपये का सामान खरीद कर लाया है और उसके पास कितने पैसे थे 100 रुपये। अगर 100 रुपये में से 20 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 80 रुपये। फिर क्या दे रखा है 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, इनको यहाँ लिखना है। इसके बाद में इनका अनुपात दे रखा है उसको लिखना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है इसे और तीनों को जोड़कर बराबर में कितना रखना है 80 रुपये। एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 और पूछा किसके लिए हमें 5 रुपये के सिक्के के लिए, तो यहाँ सिक्कों का अनुपात कितना है 5 के लिए 4। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक पार्ट की वैल्यू से, तो यहाँ आ जाएगा आंसर 8। नेक्स्ट है, राजू के पास सिक्के के रूप में कितनी दे रखी है 210 रुपये। सिक्के का 20% 5 रुपये है और 25% का 10 रुपये, 15% का 2 रुपये में और शेष 1 रुपये मूल्य वर्ग में है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। टोटल कितना होता है 100%। 100% में से 20 का क्या 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगा 20। इसी प्रकार हम चाहे 100 का 30% निकाले तो 30 आता है और 40% निकाले तो 40 आता है, 50 निकाले तो 50 आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 रुपये का 20% कितना आएगा 20 रुपये। इसके बाद क्या दे रखा है हमें 10 रुपये का 25%, 10 रुपये का 25%। यहाँ दे रखा है 2 रुपये का 15%, तो 2 रुपये का 15%। नेक्स्ट है यहाँ पर शेष बोल रखा है, तो शेष के लिए क्या करेंगे 1 रुपये यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ टोटल देखो कितना आ गया 20 और 25 कितना हो जाएगा 45, 45 और 15 कितना हो जाएगा 60। इन सब का मिलाकर कितना आ रहा है 60। अब शेष क्या बचेगा, टोटल कितना है 100, 100 में से 60 माइनस करेंगे तो 40 बचेगा, यहाँ लिखना है हमें 40। अब क्या करेंगे हम, किसका पूछे 1 रुपये मूल्य वर्ग का, तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा इसमें इसका 100 रुपये, इसको इससे करेंगे तो 250 रुपये, यहाँ आ जाएगा 30 रुपये और यहाँ आ जाएगा 40। इन सबको हम करेंगे प्लस 250, 30, 40 और 100 कितना हो जाएगा टोटल 0, 8 और 4 12। अब करेंगे इसको तो 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल 4, यहाँ कितना आ गया 420। 420 रुपये किसके बराबर है 210 रुपये के, यहाँ रखेंगे 210। अब हमें निकालनी है एक पार्ट की वैल्यू, तो 210 बट्टे में क्या आ जाएगा 420 रुपये, 0 से 0 कट जाएगी, 21 दूना 42, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। अब हमें बतानी है यहाँ पर 1 रुपये के लिए सिक्कों की संख्या, तो कितनी है इसमें 40, यहाँ क्या रखेंगे हम 40, यहाँ से काटेंगे इसको तो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगी सिक्कों की संख्या 20। क्या करना है इसे क्वेश्चन में,
क्या क्या दे रखा है हमें, सिक्कों के रूप में 210 रुपए है, सिक्कों का 20% 5 रुपए है, तो क्या करेंगे, टोटल 100 होता है, 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20। इसी प्रकार 25% निकालेंगे तो 25 आएगा, 15% निकालेंगे तो 15 आएगा। अब शेष के लिए बोल रहा है, तो ये कितने हो गए, टोटल 60। यहाँ कितना रखना, 60 माइनस करना है 100 में से, तो 40 आ जाएगा। इसके बाद में इनको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको क्या करना है, टोटल करने के बाद हमें संख्या दे रखी है 210 रुपए। एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो कितना आएगा, हाफ। हमें निकालना है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, कितनी दे रखी है, 1 रुपए की 40। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर, 20 सिक्के। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट क्रमशः 3, 5, 7 के अनुपात में है। 10 रुपए के, 20 रुपए के और 50 रुपए के नोट, कितना इनका अनुपात, 3, 5 और 7। कुल राशि मतलब क्या दे रखा है, कुल धन राशि। तो यहाँ से करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 30। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10, 1 जीरो आ जाएगा, 5 7 35, 350 रुपए। अब क्या बताना है, यहाँ से 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोटों की एक साथ संख्या, एक साथ के लिए बोल रहा है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, एक साथ संख्या निकल जाएगी। यहाँ से कितना आएगा, टोटल कितना है ये, 30 प्लस 100 प्लस 350, कितना आ जाएगा, यहाँ से 350 और 100 450, 450 में कितना जोड़ना है, 30 है, यहाँ से आ जाएगा 480। इसके बराबर में क्या दे रखा है, 3360 रुपये। यहाँ से हमें एक पार्ट की वैल्यू निकालनी है, कितनी आ जाएगी, 3360 बट्टे में 480, जीरो से जीरो कैंसिल, इसको काटेंगे, कितना आएगा, यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ 4 8 32 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 16, 16 कितनी बार में आएगा, 4 बार में। इसको 12 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 7 बार में। यहाँ एक पार्ट की वैल्यू आ गई 7। अब इन दोनों का जोड़कर लिखना है, 20 का और 50 का। 20 वाले का और 50 वाले का जोड़ेंगे तो अनुपात कितना आ जाएगा, 5 प्लस 7, कितना हो गया, टोटल 12। एक पार्ट की वैल्यू है 7, तो 12 पार्ट की कितनी हो जाएगी वैल्यू, 84। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 84। यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या करना है, इसमें कुल धन राशि दे रखी है, धन राशि कौन सी होती है, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तब इनको क्या करना, जोड़कर इसके बराबर में रखेंगे ये वाली संख्या। एक पार्ट की वैल्यू आएगी यहाँ पर 7, तो यहाँ से हमें कितने की निकालनी है, 20 वाले की और 50 वाले की जोड़कर। तो यहाँ 5 और 7 को जोड़े तो 12 आ गया, 12 को एक पार्ट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, 12 पार्ट की। कितना आ गया आंसर, 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 10 रुपये, 5 रुपये और 20 रुपये के नोट 10:5:2 के अनुपात में है। बैग में 5 रुपये के नोटों का कुल मूल्य 2 रुपये के नोटों की तुलना में 84 रुपये अधिक है, तो बैग में 10 रुपये के नोट का कुल मूल्य ज्ञात करें। इसमें दे रखा है 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये। इनका अनुपात क्या क्या दे रखा है, 10, 5 और 2। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो हमें क्या निकालनी है, धन राशि, क्योंकि यहाँ कितना दे रखा है हमें, नोटों का, जो 2 नोट है उनका
अधिक मान दे रखा है तो हम क्या करेंगे, पहले धन राशि निकालेंगे। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किए कितना हो जाएगा 100। 5 को 5 से किए तो कितना आएगा यहाँ से 25। 2 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। क्या बोल रहा है यहाँ से, 5 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 2 रुपए के नोटों की तुलना में 84 अधिक है। मतलब इन दोनों का पहले क्या निकालेंगे, अंतर। कितना है यहाँ से अंतर 21। 21 बराबर कितना दे रखा है हमें 84। तो यहाँ से ये कितनी बार कटेगा, एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कट जाएगा 84 4 बार में, क्योंकि 21 चौक कितना होता है 84। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 4। यहाँ कितने पार्ट की पूछ रहा है वो, बैग में 10 रुपए के नोटों का कुल मूल्य ज्ञात करें। अब क्या करना है, इसको 4 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 वाले के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 10 रुपए के नोट का कुल मूल्य बताइए। तो यहाँ कितना है कुल मूल्य, इसकी धनराशि कितनी है 100 रुपये। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 400 रुपये। कितना निकल गया इसका आंसर 400 रुपये। यहाँ दे रखा है हमें 10, 5 और 2 का अनुपात, इसको यहाँ लिखना है। उसके बाद में इन दोनों का अंतर दे रखा है हमें 84, तो यहाँ 84 लिखेंगे। इसमें से एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 4। और पूछा किसके लिए, वो धनराशि, किसकी धनराशि 10 रुपए के नोट के लिए। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। आंसर कितना आ गया इसका 400। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें 1। आज हम पढ़े कॉइन्स वाले क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिससे बार क्वेश्चन मिले। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।